ये मकरपुरा पुलिस स्टेशन में एक एक्सीडेंटल डेथ का बनाव बना था। उसमें जो रेलवे कॉलोनी है प्रताप नगर, वहाँ पे एक सचिन गणपत भाई राठवा, उसको लेके उसकी मंगेतर रेखा राठवा वो गई थी रेलवे हॉस्पिटल। वहाँ पे उसको मृत डिक्लेयर किया गया। इसमें पुलिस ने 30 दिसंबर को एक एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया। इसके बाद जो युवक है मरण जनार, वो युवक का जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें उसके गले पे इंजरी के निशान को देखकर पुलिस को शंका गई और पुलिस ने ये उसकी जो मंगेतर है रेखा, उसकी सघन पूछपरछ की। उसमें रेखा ने कबूलात की है कि उसने ही सचिन का मर्डर किया है। मर्डर क्यों किया गया इस बाबत में उसकी विशेष पूछपरछ करते हुए रेखा ने बताया कि उसके मंगेतर द्वारा उसके चारित्र्य पर सतत शंका की जा रही थी। रेखा और सचिन के शादी होने वाली थी, वो शादी भी सचिन ने तोड़ने की बात की थी। रेखा ने उसका जो दुपट्टा था वो दुपट्टे से ही सचिन का गला घोंट के उसकी हत्या की है। सचिन जो था वो उसकी शारीरिक बीमारी, रेखा की शारीरिक बीमारी और उसके देखाव के बारे में भी सतत उसको टॉर्चर करता था, ऐसा रेखा का कहना है। ये कोई मर्डर कोई स्पेशल प्लानिंग के साथ किया हुआ हो ऐसा अभी तक कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं है। ये दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। ये 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों छोटा उदयपुर के देवलिया गांव के हैं। इंस्टाग्राम से दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी और ये फ्रेंडशिप फिर प्रेम संबंध में कन्वर्ट होते दोनों 6 महीने से एक साथ यहाँ पे रेलवे कॉलोनी में रहते थे। रेखा रेलवे ऑफिस में, डीआरएम ऑफिस में खलासी की जॉब करती है और ये सचिन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करता है रेलवे में। अभी जो प्राइमरी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है मर्डर की, और ये रेखा राठवा इसमें प्राइम एक्यूज के तौर पे उसको अरेस्ट किया है। और कोई अन्य एक्यूज इसमें शामिल है कि नहीं उसके बारे में। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो ये क्राइम के घटना को लेकर। आज के घटना में जैसे कि अभी का दौर में बहुत ही आसान है किसी से दोस्ती करना। अगर सामने वाले का नाम आपको पता चल जाती है तो आप उसके नाम और सरनेम को, अगर आप नाम के साथ सरनेम जोड़कर सोशल मीडिया में किसी भी ऐप में सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं उस शख्स का अकाउंट यानी प्रोफाइल दिख जाती है। फिर बातचीत होती है, दोस्ती हो जाती है। वैसे ही आज की कहानी में जो है, एक लड़की को सोशल मीडिया के ज़रिए एक लड़का से पहले दोस्ती होती है। अब दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है दोनों में बातचीत होती है, बातचीत और आगे बढ़ा, अब दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों, ऐसा कोई दिन नहीं गया जो एक दूसरे से बगैर बात किए रहे, हर दिन बातें होती थी। अब जब सोशल मीडिया से सीधा वो लोग जो है नंबर एक्सचेंज करते हैं और फ़ोन कॉल पर बातें होती, वीडियो कॉल होती। अब वो लड़का और वो लड़की जो है अगल बगल शहर में ही रहा करते थे। प्रदेश एक ही होता है और डिस्ट्रिक्ट भी एक ही होती है, लेकिन शहर अलग होता है। और दोनों शहर जो आजू बाजू में ही था, तो दोनों में मुलाकात करने का सोचा, जो ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, बस तुम यहीं रहते हो। इस वजह से वो लड़का ख्वाहिश किया लड़की से मिलने के लिए। लड़की जो है सरकारी डिपार्टमेंट में काम किया करती थी और उसे सरकारी ओर से, मतलब वो रेलवे में कर्मचारी थी, रेलवे में काम करती थी और रेलवे के ओर से उसे एक क्वार्टर भी दिया गया था जहाँ पर वो खुद अकेली रहा करती थी। अब लड़का ने इच्छा जताया, जो मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है, तुम्हारे पास आना है। तो लड़की भी ज़रा भी देर नहीं किया। लड़की ने कहा अगर ऐसा ही है तो आ जाओ, तुमको तो मेरे घर का एड्रेस पता ही है और तुम यहाँ पर आ जाओ, दोनों मिल लेते हैं। लड़का एक दिन टाइम निकल कर वो लड़की से मिलने आते हैं। जब लड़की को वो देखता है, और जो प्यार पहले से ही दोनों के बीच में था, सोशल मीडिया से फिर बातचीत से फिर आगे बढ़ा, अब मिला जब, दोनों ने फैसला कर लिया। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। दोनों ने कस्में खाए, वादा किया, दोनों ने फैसला कर चुके थे दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे और एक दूसरे के लिए मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों के बीच में कोई भी बाधा आ जाए। अब प्यार परवान चढ़ा। जब धीरे धीरे परवान चढ़ा, दोनों ने अपने परिवार से बात किया,
लड़का ने भी अपने परिवार से बात किया, लड़की ने भी अपने परिवार से बात किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो घर वाले ने सोचा कि चलो ठीक है, लड़का लड़की इसमें अगर राजी एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोग क्यों रुकावट बने, इन दोनों का सगाई कर दी जाती है। अब जब सगाई हो जाती है, काम के सिलसिले में वो लोग वहीं रहते हैं। अब लड़की ने सोचा जब सगाई हो चुकी है, वो अपने जो मंगेतर होता है उसे फ़ोन करती है और कहती है तुम तो रेंट पर रहते हो, क्यों ना तुम मेरे क्वार्टर में आके रहो, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे ताकि तुम्हारा पैसा बच जाए। लड़का वही करता है, लड़का अपने जो मंगेतर है उसके घर में आ जाते हैं, यानी अपने प्रेमिका के घर, जिससे उसे शादी होने वाली दुल्हन के होने वाली पत्नी के घर में आ जाते हैं और दोनों रहने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, उस लड़की ने एक रात उस लड़के को दुपट्टा से गला घोट देते हैं और सुबह नाटक करती है जो ये जाग नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होती है और उसके बाद जो खुलासा होता है वाकई हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि उस लड़की ने अपने होने वाला पति को दुपट्टा से गला घोट देते हैं। तो आज इसी कहानी, इसी स्टोरी को मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो यानी क्राइम आइडियाज़ पे जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो और कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो, और छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कहानी की शुरुआत जो है गुजरात का बड़ौदा शहर से होती है। बड़ौदा जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह लगता है प्रताप नगर में, जो है एक लड़की प्रताप नगर के अंदर ही एक कॉलोनी रखता है, रेलवे कॉलोनी, और इसी रेलवे कॉलोनी में रहने वाली रेखा रडवा इसलिए रेलवे कॉलोनी में रहा करती थी क्योंकि वो रेलवे का कर्मचारी होती है, रेलवे में काम करती थी, जिसके चलते उस रेलवे कॉलोनी में सारे लोग रेलवे से जुड़े हुए लोग रहते हैं और रेलवे के ओर से वो क्वार्टर दिया जाता था। रेखा रटवा जो है उसी कॉलोनी में रहते थे, एक कमरे में। उसका काम था दिन भर काम करना और रात को अपने क्वार्टर में आके अपने रूम पे आकर आराम करना। लेकिन अभी का दौर में, जैसे कि मैं पहले ही बताया, सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है, हर कोई अपने जो कुछ भी देखना होता है मोबाइल में, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो या फिर और कोई प्लेटफॉर्म। अभी के दौर में तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है इंस्टा। रेखा रफ्ता इंस्टाग्राम चलाया करती थी। तो जैसे कि इंस्टा में होता है, अब किसी से दोस्ती करो तो उसे फॉलो कर लो, और फिर उसको बात करना चाहते हो तो इनबॉक्स में मैसेज करो, या फिर अपना कोई पोस्ट, अपना कोई रील बनाकर, वीडियोस बनाकर आप सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो। वैसे ही इंस्टाग्राम में रेखा रफ्ता भी क्या करते थे। लेकिन कुछ समय पहले, करीब साल 2 साल पहले से 3 साल से ये इन दोनों का प्यार था, रेखा और रेखा के जो होने वाला पति था। तो एक लड़का है जिसका नाम होता है सचिन, 23 साल का नौजवान लड़का था। वो लड़का रेखा रफ्ता के, क्यों सचिन रफ्ता भी होता है, उसका दोनों का सरनेम एक ही होता है। सचिन रेखा रफ्ता के आईडी पर उसकी नज़र पड़ती है, उसके फ़ोटोज़ पर वो लाइक करता है, कमेंट करता है और फिर बाद में उसे फॉलो भी कर लेता है। अब जब फॉलो करते हो, लाइक करते हो या फिर कमेंट करते हो, सामने वाला ज़रूर देखते होंगे, कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते। लेकिन सचिन जो है रेखा के सारे पोस्ट पर लाइक के अलावा कमेंट भी किया और बात करने की कोशिश किया, यानी इनबॉक्स में सचिन ने मैसेज किया। रेखा को अच्छा लगा, रेखा देखा कि कोई तो है जो उसके सारी पोस्ट पर लाइक किया, कमेंट किया, अच्छी कमेंट किया और हाय हेलो का मैसेज भी लिखा है। रेखा सब कुछ चेक करने के बाद 2 दिन बाद रेखा रिप्लाई करती है सचिन के उसका आईडी पर। जब रिप्लाई करती है, दोनों में नॉर्मली बातचीत होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए अननोन था। अब सोशल मीडिया में पहली बार बातें हो रही। अब एक बार बातों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर पूछने लगे कौन हो, क्या नाम है, रियल नाम बताओ। ऐसे सारे बातें होती है ना, बहुत सारे फेक आईडी से भी लोग फेक आईडी बना लेते और उससे बात करते हैं। फिर पता चलता है दोनों का नाम जो है वो रियल नेम है और दोनों गुजरात के ही रहने वाले हैं। हालांकि सचिन जो है छोटा प्रतापगढ़ का रहने वाला होता है, लेकिन वो फिलहाल उस जो प्रताप नगर होता है
उस प्रताप नगर से ही थोड़ी ही दूर में एक जगह है, वहाँ का वो रहने वाला होता, वहाँ पे वो रहकर काम करता था। अब दोनों में सब कुछ जान लिया, एड्रेस भी जान लिया, दोनों में बात होती, रोज़ बातें होती, बात धीरे धीरे और आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच में जो है एक दूसरे के लिए प्यार पालने लगे। दोनों कह नहीं पाते, लेकिन दोनों जिस हिसाब से बातें करते थे, रेखा और सचिन, दोनों को ही भनक थी जो हम दोनों प्यार में, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ और वो भी, रेखा भी सोचती है जो ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए उसकी बातें जो है दिन भर मेरे कानों में बजते, काम के टाइम में भी उसके मैसेज के बारे में सोचती, जो रात को जाकर फिर से उससे बातें करूँगी। फिर ये दोनों का इजहार होता है, दोनों नंबर एक्सचेंज करते, नंबर एक्सचेंज होते तो बातें होती, ऑडियो कॉल में बातें होती, फिर वीडियो कॉल में बातें होती। फिर एक दिन सचिन ने कहा मुझे तुमसे देखना, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है, मैं रियल लाइफ में मिलना चाहता हूँ। तो इसमें रेखा कहती है जो तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम ज़्यादा दूर में भी नहीं रहते, अगर इतना ही तुम्हें इच्छा हो रहा है मुझे देखने का, मुझसे मिलने का, तो आ जाओ। सचिन एक दिन टाइम निकाल कर रेखा से मिलने आती है। छोटा प्रतापगढ़ से वो सीधा उस प्रताप नगर में आ जाते हैं जहाँ पर रेखा रेलवे कॉलोनी में रहा करती थी। अब दोनों में मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद इन दोनों का प्यार जो है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब दोनों उसी दिन फैसला कर लिया दोनों एक होकर रहेंगे, चाहे उन दोनों के बीच में कोई विवाद आए, दोनों बीच में फैसला तो हो जाता है। फिर प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ा, जब परवान चढ़ा तब इन दोनों ने फैसला किया अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी करने से पहले इन दोनों ने बहुत अच्छा सोच रखा था, जो हम दोनों शादी करने से पहले से भागकर भी नहीं शादी करेंगे और घर वाले के मर्जी के अलावा शादी नहीं करेंगे। इस वजह से दोनों ने अपने परिवार से बात किया, परिवार वाले ने भी इन दोनों का बात सुना और परिवार वाले मान जाते हैं। सचिन के परिवार भी मान जाते हैं और रेखा के परिवार भी मान जाते हैं, जो चलो ठीक है, बच्चे अगर एक दूसरे को पाकर दोनों पहले से ही पसंद, एक दूसरे को पसंद कर लिया, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, कोई इन दोनों का प्यार में हम लोग क्यों रुकावट बने। आखिरकार इन दोनों का जो है सगाई करवा दी जाती है। जब इंगेजमेंट हो जाती है फिर दोनों काम पर लगे रहते हैं, लेकिन इस बार रेखा अपने होने वाला पति जिसके साथ उसका सगाई हुई थी, सचिन के साथ, सचिन से जब बातें करती है तो सचिन को कहते हैं जो एक काम करो ना, तुम तो रेंट पर रहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे इस प्रताप नगर में आ जाओ और यहाँ पर आकर मेरे कमरे में, मैं अकेली रहती हूँ, अब तो हम दोनों का शादी होने वाली है और हम दोनों पति पत्नी बनने वाले, अगर हम दोनों लिव इन में रहे तो। इसमें सचिन कहता ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो अच्छा ही होगा, दोनों के लिए अच्छा है। सचिन जो है अब आकर उस प्रताप नगर में अपने होने वाली पत्नी जिसके साथ इंगेजमेंट हो चुकी थी रेखा रप्टा के साथ उसी कमरे में रहने लगते। सारे लोगों को पता है इन दोनों का इंगेजमेंट हो चुका है और ये दोनों जो है कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बांधने वाले हैं। दोनों परिवार भी राजी खुशी इन दोनों का सगाई करवा दिया। आसपास के लोगों को पता चला, कोई किसी ने नहीं रोका टोका, और अभी के दौर में तो सब कुछ चलता है, दोनों लिव इन में रहने लगता है। लेकिन फिर 29 दिसंबर की तारीख थी, वो 29 दिसंबर को कुछ ऐसा होता है, सचिन का जो पिता है गणपत नाम होता है उनका, गणपत सबसे पहले तो अपने होने वाली बहू को फ़ोन करते हैं, यानी रेखा को फ़ोन कर बात करना चाहा, लेकिन रेखा फ़ोन नहीं उठाती। रेखा जब फ़ोन नहीं उठाती तो गणपत को थोड़ा आश्चर्य हुआ, जो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन कुछ ही समय के अंदर रेखा का कॉल बैक जाती है गणपत के पास, यानी सचिन के पापा के पास, जो छोटा उदयपुर में रहा करते थे। जब उनके पास फ़ोन गया, उन्होंने पहले बोला और यहाँ पर फ़ोन करके ही रेखा जो है रो रही थी, चीख रही थी। गणपत कुछ समझ नहीं पाता है, सचिन का पिता कुछ समझ में नहीं पाता, पूछते हैं जो क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, तूने उठाया नहीं, आखिर हुआ क्या है। इस पर रेखा कहती है जो सचिन बेड पर लेटे हुए हैं वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मुझे तो बहुत डर है। इतने में रेखा के अगल बगल में जितने भी कमरे थे सारे लोग जो है उस घर में मौजूद होता है, सारे लोगों का हल्ला मच रहा था। फ़ोन पे गणपत को सुनाई दे रहा था। गणपत को कुछ अनहोनी होने का
मन में ख्याल आया। फौरन जो है गणपत अपने परिवार के लोगों के साथ उस प्रताप नगर पहुंचते जहां पर रेखा और सचिन रहते थे। जब वहां पर जाते तो देखता कि वाकई सचिन जो है एकदम बेसुध पड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फौरन उठाकर उसको नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल ले जाया जाता है, उस दिन 23 दिसंबर की सुबह हो चुकी थी, यानी भोर के समय है, सुबह सादिक के समय। उस टाइम लेकर जब डॉक्टरों ने उस सचिन को देखा, साफ साफ कह दिया इस सचिन का तो बहुत पहले मौत हो चुका है। फिर क्या, दहाड़े मारकर रोने लगती है रेखा और सचिन के परिवार। लेकिन जो सचिन का पिता है गणपत, उन्हें इस मौत से बहुत सदमा पहुंचा, बहुत झटका लगा, क्योंकि गणपत को इस मौत से पहले बहुत कुछ पता चली थी अपने बेटे और होने वाली बहू रेखा के बारे में। फौरन गणपत जो है नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देते। पुलिस का टीम मौका बरदात पे पहुंचता ही, यानी अस्पताल पहुंचने के बाद बॉडी का मुआयना करता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कह देते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए चले जाते हैं सचिन का बॉडी। लेकिन जिस घर पर उस सचिन का मौत हुई थी उस जगह पर पुलिस का टीम पहुंचते, फॉरेंसिक टीम आती है और वहाँ पर जांच पड़ताल होती है। और यहाँ रेखा जो है बदहवास हो चुकी थी, दहाड़े मारकर रो रही थी। सारे लोग रेखा के ऊपर हमदर्दी जता रहे थे। जो कुछ ही समय में इन दोनों का शादी होने वाली थे, दोनों तो लिव इन में रह रहे थे, घर वाले परिवार वाले बहुत खुश थे। लेकिन सचिन का जो पिता है सिर्फ पुलिस को ही बुलाया नहीं थी, बल्कि पुलिस को बहुत कुछ कहा था। उस दिशा में जब पुलिस काम करने लगा, सर्च करने लगा, पता करने लगा, तो पुलिस को भी लगा दाल में बहुत कुछ काला है। लेकिन पुलिस इंतज़ार कर रही थी बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जब पोस्टमार्टम होती है उसके रिपोर्ट पुलिस के हाथ में पहुंचती है। जब रिपोर्ट के ऊपर पुलिस वाले की नज़र पड़ती है, फौरन पुलिस का एक टीम रेखा के कमरे में पहुंचती है और रेखा को हिरासत में ले लेती, क्योंकि रेखा के परिवार के सारे लोग भी वहां पर मौजूद हो गए थे। सबके सामने रेखा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। लोग कुछ समझ पाता, लोग कुछ आगे का सोच पाता, रेखा को लेकर पुलिस थाने पहुंचते और उसे पहले सो नॉर्मल से पूछा। वो नाटक करती रही। इस घटना में रेखा जो है 3 दिन तक पुलिस को घुमाती रही और पुलिस घूमते भी रही। लेकिन आखिरकार पुलिस ने जब थोड़ा बहुत सबूत मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद पुलिस ने सोचा रेखा आसानी से नहीं मानेगी। रेखा के ऊपर सख्ती करता है और फिर बाद में रेखा टूटती है और पूरी सच्चाई बता देती है, जो हाँ मैंने ही अपने हाथों से सचिन का गला घोट दिया। आखिर सचिन का पिता ने क्या कहा था पुलिस वाले को? सचिन का पिता ने कहा था जो बेटे का जो मौत हुआ, इस मौत के पीछे रेखा का हाथ है। पुलिस ने पूछा जो आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आजकल के दौर में, अभी का दौर में तो किसकी कब मौत हो जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक से अभी नौजवान जवान सबका मौत हो रही है। तो हो सकता है सचिन का हार्ट अटैक से मौत हुई। लेकिन सचिन का पिता गणपत जी ने कहा पुलिस वाले को, नहीं, यह हार्ट अटैक से मौत नहीं, मेरा बेटा का मौत ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को तो मारा गया और मारने वाली रेखा है। रेखा वही रेखा जिसके साथ कुछ ही समय में इसका शादी होने वाली थी। पुलिस को भी लगा जो आखिर एक पिता अपने होने वाली बहू के ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे। उनसे पूछा जो आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो? उस पर गणपत जी ने कहा जो मेरे बेटे ने कुछ दिनों से अपने होने वाले पत्नी को लेकर, रेखा को लेकर बहुत कुछ सुनाया था। उसने कहा था जो पापा मैं अब इस रेखा से शादी नहीं कर सकता और रेखा भी मुझसे दूर जाना चाहती है, क्योंकि रेखा का कैरेक्टर सही नहीं है। पापा मैं आपको क्या बताऊं, रेखा मेरे साथ रहकर मुझे धोखा दे रही है, उससे अच्छा होगा इस शादी को तुड़वा दिया जाए। गणपत जी को इतना पता था, सचिन ने कहा था। उससे आगे गणपत जी आगे कुछ नहीं कह पाता है। गणपत जी रोते हुए कहते जो मेरे बेटे का मौत के पीछे रेखा का ही हाथ हो सकता है, ये मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूँ सर। पुलिस को भी लगा और रिपोर्ट जब आई गला घोटने का, तो पुलिस को भी रेखा के ऊपर ही शक किया। शक जो पिता का था वो यकीन में बदल जाता है, पुलिस का भी। उसके बाद रेखा के सारे डिटेल खंगालते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला रेखा को जब उठाया, रेखा को जब सख्ती किया, तब रेखा टूट कर बताती है हाँ मैंने अपने हाथों से अपने होने वाला पति सचिन का मौत के घाट उतारा। लेकिन पुलिस को लग रहा है ये अकेला का काम नहीं है,
रेखा एक लड़की होकर एक अट्टा खट्टा नौजवान लड़का को कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं। लेकिन रेखा ने जिस हिसाब से तहरीर दिया पुलिस वाले को, कहा पुलिस वाले के सामने, पुलिस को भी लगा हो भी सकता है। लेकिन पुलिस आगे का सर्च कर रही है, जो हो सकता है रेखा का साथ किसी ने दिया होगा। रेखा बताती है जो 29 दिसंबर की रात से पहले हम लोग एक बार छोटा उदयपुर गए हुए थे, जो सचिन का घर है। वहां पर जाकर मैं किसी लड़का से बात किया था और उस बात को लेकर सचिन मेरे से बहुत उलझ पड़े थे, बहुत झगड़ा करते थे। उसे शक था मेरा किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है किसी और, मैं उसे धोखा दे रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। तो पुलिस ने पूछा अगर ऐसा नहीं है, दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो दोनों में एंगेजमेंट हो चुके, दोनों शादी कर लेते, सारे डाउट क्लियर हो, सारे डाउट दूर हो जाते। लेकिन रेखा कहती नहीं, सचिन उस बात को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा था और आए दिन मेरे साथ झगड़ा करते थे और मुझे गुस्सा आ जाते थे। मुझे गुस्सा वो जानबूझकर दिलाते थे। 29 दिसंबर की रात को हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा जमकर झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद हम दोनों खाना खाते हैं। मुझे गुस्से में नींद नहीं आ रही थी। इतने में सचिन कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो इंगेजमेंट तोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रही हो। बस धोखे की बात आते ही मेरे दिमाग एकदम से गर्म हो जाती है। मैं कुछ सोच भी नहीं पाती। जो मैं जिसके साथ रह रही हूँ इतना दिनों से, लिव इन में रह रही हूँ, इतना दिनों का हम दोनों का प्यार है, वो मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। उसके बाद सचिन झगड़ा करने के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद आंखों से गायब हो गई थी। फिर देर रात को मैं जब सचिन के तरफ देखता हूँ, वो गहरी नींद में था। मेरे मन में न जाने क्या आया, मैं अपने ही दुपट्टा से मेरे होने वाला पति सचिन का गला घोट देता हूँ। इतना तेज कस के गला दबाता हूँ कि उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला। वो तड़प तड़प कर तब तोड़ देता है। उसके बाद मैं पहले जिस टाइम में गला घोट रहा था, उसी टाइम मेरे होने वाला ससुर सचिन के पिता गणपत जी का फोन आया था। मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था। मैं उसको पहले सचिन को गला घोट के मार देता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में मैं अपने होने वाला ससुर गणपत जी को फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करके बताता हूँ जो सचिन को कुछ हो गया, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मैं रो भी रही थी, चीख भी रही थी। इतने में पड़ोसी भी आते, सचिन को चेक करता है। सारे लोग कुछ समझ पाता। थोड़ी ही देर में सचिन के परिवार के लोग आ जाते, गणपत जी भी आते। सारे लोग जो है सचिन को उठाकर नज़दीकी अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद पता चलती है सचिन की मौत हो गई है। लेकिन मुझे पता है सचिन पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि मारने वाला कोई और नहीं था, मैं ही था। ये पूरी कहानी जो है रेखा पुलिस वाले को सुनाते हैं। पुलिस भी रोंगटे खड़े हो जाते। पुलिस हैरान होकर उस लड़की के तरफ देखते हैं, जो इतनी सी लड़की इतनी हिम्मत करके एक नौजवान लड़का को मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा नाटक रचती है। जिसको मारती है उसी के पिता को फ़ोन करके बताती है, जो सचिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ये वो पूरा कहानी है जो गुजरात प्रदेश का बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में एक शहर लगता है प्रताप नगर, और इसी प्रताप नगर में रहने वाली रेखा रपटा और सचिन रपटा, जो छोटा उदयपुर का रहने वाला था। दोनों में सोशल मीडिया में प्यार हुआ। प्यार को परबंद चढ़ाया, परिवार वाले को बताया। परिवार वाले ने भला सोचकर इन दोनों का एंगेजमेंट कर देते और फिर बाद में ये खौफनाक कहानी सामने आती है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में, इस कहानी, इस स्टोरी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो, यानी क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल या मेरे पेज पर देखते हो, इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।